हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। एप्लीकेशन आपको यहाँ पे समझनी है ट्रिग्नोमेट्री की, कैसे अप्लाई करते हैं इसकी नॉलेज आप। तो यहाँ पे आपको कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये थोड़ा अलग है, जो अभी तक क्वेश्चंस किए थे बच्चों उनसे हल्का सा ये अलग है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों, इसको समझ के आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, वहीं पे आधा क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। उसके बाद बाकी आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको चेक करना है कि कौन सी साइड लेनी है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, उस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नोट डाउन करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। तो बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले सोचने वाली बात ये है, आप मुझे ये बताइए दोनों चीजों में से कौन सी चीज की हाइट बड़ी होगी, टावर की या बिल्डिंग की। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, आपको आसानी से पता लग जाएगा दोनों में से किसकी हाइट बड़ी है। चलिए फटाफट सोचिए और बताइए किसकी ऊंचाई बड़ी हो सकती है। ठीक है, और एक में परफेक्ट। अब देखिए, एक चीज छोटी है इनमें से, एक बड़ा है ना। एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है। तो सोचिए जरा, कौन से की हाइट छोटी होगी, कौन से की बड़ी होगी। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, ए, ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंड करता है कि किसकी हाइट बड़ी होगी किसकी छोटी होगी। अब प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप जब सामने देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है, नजर नहीं उठी ना, हॉरिजॉन के बिल्कुल बराबर है। अगर यहाँ पे खड़े हैं आप हैं और यहीं पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो 0 हो गया, 0 हो गया ना, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी नजर उठती जाएगी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, है ना। कुछ इस तरह से है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पे, मेरा हाथ देखिए, देख पा रहे हैं सब। अब देखिए ये बिल्कुल सीधा है मार्कर, है ना, सीधा है, ऐसे में देखिए, ऐसे में दिख रहा है, ये सीधा है। तो यहाँ पे क्या है, मार्कर के और मेरे हाथ के बीच में जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का है। अब जैसे जैसे मार्कर उठेगी, इसको लाइन ऑफ साइट मान लीजिए मार्कर को, तो जैसे जैसे ये उठेगा देखिए एंगल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है, तो बिल्डिंग की हाइट सिर्फ इतनी होगी। लेकिन जब मैंने 60 डिग्री का कोण बनाया तो हाइट बढ़ गई, बिल्डिंग की या टावर की हाइट यहाँ पे 60 डिग्री होगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंड करती है हाइट। अब बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग ए बी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए,
और ये 30 डिग्री होना चाहिए, है ना, क्योंकि 30 डिग्री 60 डिग्री से कम होगा। तो 30 डिग्री एंगल छोटा होता है, तो जिसकी टॉप पे ये बना रहा है, जिसकी टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उस बिल्डिंग की हाइट भी इसके अकॉर्डिंग होगी, जबकि 60 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है उस टावर की हाइट भी उसके अकॉर्डिंग होगी। अब एक चीज और गिवन है आपको, 50 मीटर है हाइट ऑफ टावर, है ना। टावर की हाइट आपको दे दी गई है 50 मीटर। यहाँ पे विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम अंदर की साइड लिख लेते हैं इसमें। दिस इज हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हाइट बतानी है। तो देखिए सब कुछ सेम है, ये डायग्राम बनाने में थोड़ी मेहनत लगी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा है। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग ये पहचानना है बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है। जब अगर यही पहचानने में आप कामयाब नहीं हो पाए तो फिर आगे क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। इसीलिए ये लॉजिक लगा के एक्यूरेट आपको डायग्राम बनाना है। ये लॉजिक समझ में आया, किसी को नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ कि भाई बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन की हेल्प से हमें पता लग जाता है जो क्वेश्चन में दिया है। चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें बिल्डिंग कौन सी है, टावर कौन सा है। लेट ए बी द बिल्डिंग एंड बी सी बी द टावर। ए बी बिल्डिंग मान ली और डी सी टावर मान लिया, तो हमें थीटा वन जो है, थीटा वन क्या मान सकते हैं हम, थीटा वन 30 डिग्री मान लेते हैं, थीटा टू 60 डिग्री मान लेते हैं, एंड डी सी 50 मीटर गिवन है। ये चीज गिवन है, तो अब हमारा एक्शन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चों आपके लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना कि दिया क्या है, गिवन क्या क्या है। नीचे दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दिए, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या चाहिए भाई, साइड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक कोण और एक क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो इसकी देखिए ट्रायंगल डीसीबी या बीसीडी में आपको एक साइड दी है, ये परपेंडिकुलर दिया है आपको, है ना। दिस इज परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो पता है, बेसिक चीज है, ये क्या क्यों मार्क किए मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और थीटा गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं हाइपोटेन्यूज या बेस निकाल सकता हूँ। अब सोचिए बच्चों, हाइपोटेन्यूज और बेस दो ऑप्शन है, दोनों में से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सी चीज फाइंड आउट करनी चाहिए हमें। तो यहाँ से पता लगता है कि भाई हाइपोटेन्यूज अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा मुझे यहाँ तक पहुंचने में, हमें तो ए बी पता लगाना है ना। तो इन दोनों में ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी में कॉमन कौन सी साइड है, बीसी। तो अगर मुझे बीसी का पता लग जाए तो मैं ए बी का आराम से पता लगा लूंगा। बीसी का पता लगाने के लिए ट्रायंगल बीसीडी में हमें बीसी निकालनी पड़ेगी, बेस निकालना पड़ेगा। तो यहां से हमें पता लगता है इन ट्रायंगल बीसीडी परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब थीटा कौन सा है, दिस इज थीटा टू, ये थीटा टू है, वो थीटा वन है ना। थीटा टू 60 डिग्री है, तो ये थीटा टू लिख दूंगा मैं सीधा। अब वैल्यूज रखेंगे, इसकी वैल्यूज लिख लेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या है, डीसी, डीसी इज परपेंडिकुलर, बेस क्या है बीसी, बराबर है टेंजेंट थीटा कितना है 30 डिग्री, है कि नहीं, 30 डिग्री है, लिख दिया मैंने। थीटा टू तो 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। डीसी है 50 मीटर बटे बीसी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की, वर्गमूल 3 √3 होती है। तो बीसी कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद,
50/√3 मीटर, ये आ जाएगा आपका BC। तो ये आ गया आपका 50/√3 मीटर। अगर ये आ गया तो इन दोनों की हेल्प से आप AB निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं इसको। तो बच्चों यहां तक चीजें क्लियर है आपके पास। अब देखिए अगला स्टेप क्या है हमारा, ABC। ठीक है, ABC हमें ट्रायंगल ABC लेना है और इसमें BC का प्रयोग करके और θ1 का प्रयोग करके AB निकाल लेंगे। चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू टेंजेंट θ1, है ना। यहाँ पे θ1 है हमारा, तो कितना आ जाएगा ये परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस है BC बराबर है tan 30 डिग्री, यही है। AB कितना है ये तो निकालना है हमें। BC कितना है 50/√3 और tan थीटा 1/√3, यही है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। AB कितना आ जाएगा आपके पास, AB इज इक्वल टू 1/√3 तो है ही, 50√3 को राइट हैंड साइड लेके जाइए 50/√3 को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। AB कितना आ जाएगा 50/3 मीटर, यानी AB इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए तो कितना आ जाएगा 16×3 = 48 होता है, यह आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। लिख लीजिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। दैट्स इट। ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। तो ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये है आपके सामने। Two poles of equal height are standing opposite each other and either side of the road which is 80 meter wide. ठीक है, from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of the point from the poles. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायग्राम में बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं, पहले आप कोशिश करो क्वेश्चन को समझ के कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इमेजिन करो, इमेजिनेशन स्ट्रोंग होगी तभी आप ये अच्छे से बना पाओगे डायग्राम। तो इमेजिन करो, पहले माइंड में पिक्चर बनाओ, उसके बाद उसको यहाँ पे उतार दो, अपनी नोटबुक पे उतार दो। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो और डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है बच्चों, देखिए डायग्राम बनाना है सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे बोला गया है दो पोल्स हैं आमने सामने, देखिए ध्यान से, दो खंबे हैं आमने सामने, सेम हाइट है इनकी, हाइट में कोई चेंज नहीं है, ग्राउंड पे लगे हुए हैं लेकिन सड़क के आमने सामने। यही बोला गया है कि रोड के एक तरफ एक खंबा है, दूसरी तरफ दूसरा खंबा है। अब रोड के बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, बीचों बीच नहीं है। वो बीचों बीच क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए अलग अलग है दोनों पोल्स के लिए। एक पोल
तक है 30 डिग्री, एक पोल तक है 60 डिग्री। अब बताइए कि ये जो पॉइंट है ये कौन से पोल की तरफ होगा। तो एक चीज आप करके देखिए प्रैक्टिकली, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़े होके देखेंगे। मान लीजिए कोई दीवार है 8 फुट की, आप उसके पास खड़े हैं, पास खड़े होकर देखिए तो आपको गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी ऐसे। या फिर कोई पर्सन है आपसे बड़ी हाइट का है, ठीक है, मान लीजिए कोई 8 फुट का इंसान है, उसको आप देख रहे हैं, उससे खड़े हैं आप बिल्कुल 2-3 कदम की दूरी पे, तो आप कैसे देखते हैं उसको, गर्दन उठा के ऐसे देखते हैं ना। तो आपकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज्यादा होगा। अब उससे आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए, तब आपको इतनी गर्दन उठा के नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, तब आप ऐसे भी देखेंगे तो भी चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट से आप जितने दूर होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण उतना ही कम होता जाएगा। ये लॉजिक यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लगाना था। समझ गए बच्चों या फिर से समझाऊं मैं? देखिए, किसी भी चीज से, पोल मान लो ये खंबा है, खंबे से जितना दूर जाते जाएंगे, आपकी जैसे गर्दन है ऊपर उठी हुई है, उसके खंबे के नीचे खड़े होंगे तो बिल्कुल ऐसे गर्दन उठा के देखेंगे। लेकिन खंबे से जितना दूर जाएंगे तो आपको गर्दन इतनी नहीं उठानी पड़ेगी, बिल्कुल सामने सामने ही दिखेगा। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब दो पोल हैं यहाँ पे, ठीक है, दो पोल हैं यहाँ पे, जिनकी हाइट समान है, सेम है, ठीक है। ये दो पोल हैं, इसकी और इसकी हाइट सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा इसकी हाइट लंबी कर दें, अब बराबर हो गई, है ना। दोनों की हाइट यहाँ पे इक्वल है। ये मान लीजिए ए, बी, सी और डी। तो एक पोल हो गया ए बी, एक पोल हो गया सी डी, और दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी। ये पॉइंट पी है ग्राउंड पे कोई। अब आप देखते ही बता सकते हैं कि जो पॉइंट पी है भाई कौन से पोल पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अधिक बना रहा है। तो पोल ए बी पे एंगल ऑफ एलिवेशन अधिक है, कितना है 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है क्योंकि इस पोल के पास है। अभी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। उसके बाद ये पोल दूर है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा रहेगा जो कि 30 डिग्री है। कितनी चीज समझ गए आप? क्या दिया है? 80 मीटर चौड़ा रोड है बच्चों। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। ये जो रोड है इसकी चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। अगर एक्यूरेट आप फिगर बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको क्या निकालना है भाई, दोनों खंभों की हाइट निकालनी है। एक पोल की हाइट निकाल लेंगे, दूसरे की अपने आप आ जाएगी। और दूसरा काम क्या करना है भाई, आपको डिस्टेंस निकालना है ना। मतलब पॉइंट पी इस पोल ए बी से कितनी दूरी पे है एंड पोल सी डी से कितनी दूरी पे है, ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, चीजें काफी आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर मैं इसको x मान लूं, मतलब जो पोल ए बी से पॉइंट पी की दूरी है वो x हो जाती है। तो बताइए पोल सी डी से पॉइंट पी की दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी 80 मीटर है, इतना डिस्टेंस x मीटर है, तो क्या ये 80 माइनस एक्स हो सकता है? 80 माइनस एक्स मीटर, दिस इज ऑल्सो x मीटर, है ना, हो सकता है ना। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, देखिए ट्रायंगल PCD, इसका यूज करके ये साइड हमें पता है 80 माइनस एक्स, ये साइड निकाल लेंगे, है ना, x की टर्म्स में ही आएगी। उसके बाद बीपी पता है हमें, एबीपी में, ट्रायंगल एबीपी में इस साइड का और इस एंगल का यूज करके AB निकाल लेंगे। अब AB और CD हमारे पास आ जाएगी, है ना, ध्यान से देखना। AB कुछ आएगी आपके पास, है ना, कुछ कुछ आ जाएगी, और CD भी कुछ कुछ आ जाएगी। x की फॉर्म में आएंगी बच्चों, ये x की टर्म्स में आएंगी। अब AB बराबर है CD है कि नहीं है?
ए बी और सी डी बराबर हैं, तो इन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा और यहां से आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आ जाएगा। जब एक्स का मान आ जाएगा तो पोल ए बी से कितनी दूरी है और पोल सी डी से कितनी दूरी है पॉइंट पी की, वो पता लग जाएगी। बस उसके पता लगते ही आप का एक पार्ट तो हो जाएगा। दूसरा पार्ट, जब x की वैल्यू है तो ए बी में x की वैल्यू रख के आप ए बी की लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो यहां से पोल की हाइट भी पता लग गई। तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। मैंने पूरा डिटेल में समझाया है बच्चों ये। अब इसको कंप्लीट आपको करना है, कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा सिर्फ, तो इसको नोट डाउन करिए और होमवर्क में इसको कंप्लीट करके लाइए। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें और ये होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करके लाएंगे इसको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।